हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश प्रैक्टिस सेट एक हल करेंगे। प्रश्न: प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2016 सही है। अगला प्रश्न: गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए सही है, 12%। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट और 1.5% वसा तथा 2% खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न: भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन सी सही है, 6,40,930। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सही है, दशहरी आम। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर का सफेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन डी सही है, जौनपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है। जौनपुर में 1024, देवरिया 1017, आजमगढ़ 1019, सुल्तानपुर 983। अगला प्रश्न: अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? ऑप्शन ए सही है, 25%, 7,500 रुपये। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण एवं विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीणों के पलायन को रोकना है। अगला प्रश्न: कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन बी सही है, खड़ी बोली। खड़ी बोली रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रुहेलखंड कहा जाता है। अवधी, लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोली जाती है। अगला प्रश्न: NRIGP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया था। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों, अब 150 दिनों का श्रम परक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न: एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शन ए सही है, जरीब द्वारा। यह जरीब 55 गज होता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। अगला प्रश्न: जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी चिमन भाई मेहता, ऑप्शन डी जीवराज मेहता। ऑप्शन बी सही है, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न: पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के निर्देशक तत्वों, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। ऑप्शन डी सही है। 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न: पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का
युगों से एक अभिन्न अंग रहा है? ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ऑप्शन बी सही है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन सी अंतरराज्य परिषद, ऑप्शन डी क्षेत्रीय राजनीति। ऑप्शन बी सही है, पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित पंचायती राज पद्धति है। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा तक पंचायतों का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। ऑप्शन बी इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ऑप्शन सी इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन ए सही है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। ऑप्शन ए ओपेक2, ऑप्शन बी नोरिन 10, ऑप्शन सी DGU जेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, नोरिन 10 यह गेहूं के बौनेपन का जीन है। DPU डोन ये चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक2 मक्के के बौनेपन का जीन है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। ऑप्शन सी सही है, 1965 में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बाढ़ की रोकथाम, ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी स्वच्छ जलापूर्ति। ऑप्शन बी सही है, दुग्ध आपूर्ति। यह योजना 3 चरणों तक 1970 से 78, 1978 से 85 तथा 1985 से 1994 तक चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादक देश बन गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी धान, ऑप्शन बी चना। सही है, खरीफ की फसलें अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास आदि हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संगम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन बी नदियों की सफाई की व्यवस्था, ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी विकलांगों की सहायता। ऑप्शन डी सही है, विकलांगों की सहायता। 15 अगस्त 1996 को सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए संगम योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित करके प्रत्येक समूह को विविध आर्थिक क्रियाओं को चलाने हेतु 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न,
25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन डी ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से। ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? मार्च 2015 में, ऑप्शन बी जनवरी 2013 में, ऑप्शन सी जनवरी 2014 में, ऑप्शन डी जनवरी 2015 में। ऑप्शन सी सही है, जनवरी 2014 में। समाजवादी पेंशन योजना को 28 जनवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2005 में। ऑप्शन सी सही है, 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ था। धन्यवाद।